सिंपल थे तो कुछ थोड़े जटिल थे, लेकिन ये सब आपके काम के हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाए, सारे कंफ्यूजन्स को दूर किया जाए। आपके लिए यूपीआई में क्या क्या हो गया है और कितनी फैसिलिटीज आ गई हैं, यूपीआई कितना आगे बढ़ गया और आपके जीवन को ये कितना आसान बना सकता है, ये सब आपको अच्छी तरह से समझाया जाए, बताया जाए, ताकि आप इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। तो आज इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान हमने बुलाए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े पॉइंटर्स आपको बता दें कि पिछले दिनों यूपीआई में क्या कुछ हुआ है और उस पर हमें क्या कुछ और समझना और जानना और कहां पर क्लैरिटी लेनी है। तो देखिए, काफी कुछ घोषणाएं हुई हैं यूपीआई के अंदर। क्रेडिट लाइन, ये मेरे ख्याल से हम थोड़े दूसरे ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहते हैं यहां पर कि क्या हम कर सकते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन चीज़ों से लेकर आगे बढ़ सकते हैं और किन चीज़ों पर। हाँ, तो देखिए ये रहे, बैंक से बैंक यूपीआई पेमेंट पर चार्ज नहीं। थोड़े दिन पहले चार्जेस के लेकर बातचीत आई थी, उस पर क्लैरिटी भी आई थी, लेकिन यहां पर हम आपको और थोड़ी क्लैरिटी दे रहे हैं। वॉलेट से पेमेंट करने पर लगेगा चार्ज, ये बात भी साफ है। इसके अलावा रुपे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर चार्ज। तो देखिए, ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए, मैं आपको अलग से कुछ बताता हूं। वो ये है कि तीन अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो क्रेडिट लाइन को खोल दिया गया है कि क्रेडिट लाइन के इस्तेमाल से आप यूपीआई में पेमेंट कर सकते हैं। अब ये क्रेडिट लाइन क्या होती है और इसके इस्तेमाल से आपको क्या फायदा होगा, बताया जा रहा है कि भाई आपके पास जेब में एक भी पैसा ना हो, लेकिन आपको अगर क्रेडिट लाइन मिल गई है तो उसके इस्तेमाल से आप कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं। एक तरह का लोन होगा, लेकिन इसमें बीच में यूपीआई होगा, नंबर वन। नंबर टू कि अब आप क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर पाएंगे और जो वॉलेट होती है उसका आप इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन इन दोनों में कंडीशन है कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपको देना होगा एक पर्टिकुलर चार्ज, और ये चार्ज आपकी जेब से नहीं जाएगा। जिसे आप पेमेंट कर रहे होंगे, जिस मर्चेंट को पेमेंट कर रहे होंगे, उसकी जेब से जाएगा। अब यहां पे थोड़े से कंफ्यूजन है, कितना चार्ज लगेगा, क्या लगेगा। और हाँ, वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वॉलेट को रिचार्ज करने के लिए अलग से चार्ज। थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज कर देने वाला है सब कुछ, तो इन्हीं पर एक एक करके आज हम सफाई लेंगे। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, और ये क्रेडिट लाइन वाली चीज के बारे में लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं कि भाई ये क्या है। तो इससे पहले कि हम बताएं कि यूपीआई के थ्रू क्रेडिट लाइन के जरिए आप कैसे पेमेंट करेंगे, थोड़ा ये बताइए कि क्रेडिट लाइन अपने आप में क्या होती है। बिल्कुल विपिन जी, नमस्कार। देखिए, क्रेडिट लाइन या ये समझ लीजिए जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, आपको जब क्रेडिट कार्ड मिलता है तो एक लिमिट उसमें सेट होती है, तो आप उस लिमिट तक खर्चा कर सकते हैं। बस अब ये है कि कार्ड नहीं है, बाकी सब वही है कि आपकी एक लिमिट सेट हो गई। आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी पहले कोई लोन लिया हो, आपका सिविल स्कोर कैसा है, आपका बैंक के साथ क्या रिलेशन है, उन सब बातों के आधार पर आपकी लिमिट तय हो जाती है। और फिर आप जैसे कि बाय नाउ पे लेटर जो फीचर होता है, कई आपको बैंक्स और शॉपिंग जो भी ऐप वगैरह है वहां पर देखते हैं, इस तरह का फीचर होता है कि बाय नाउ पे लेटर। तो इस तरह से आपका एक तो ये हो गया कि लिमिट सेट हो गई, और उस जो लिमिट सेट हो गई उस तरह से आपने यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन किया, और अब आपको जो पेमेंट है वो बाद में करना है। तो क्रेडिट लाइन का मतलब सिंपल है कि आपकी लिमिट तय कर दी गई है लोन के लिए कि इस तक का लोन आप यूज कर सकते हैं। जी, ये क्रेडिट लाइन कौन तय करेगा? जिस यूपीआई खाते से मेरा, जिस बैंक के साथ मेरा यूपीआई खाता वो बैंक मुझे देगा, या जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, मान लीजिए कोई पेटीएम पे है, कोई गूगल पे पे है, कोई अमेजॉन पे है, वो मुझे क्रेडिट लाइन दे रहे होंगे? कौन दे रहा होगा? ये आपका बैंक देगा। जो भी बैंक का आप यूपीआई यूज कर रहे हैं वो बैंक आपकी लिमिट तय करेगा। चलिए, तो ये भी एक क्लैरिटी कि ये बैंक, तो ये एक तरीके का लोन हो गया और ये क्रेडिट की लिमिट हो गई। आपके पास पैसे हैं नहीं, एक तरह का लोन आपको अप्रूव हो गया कि मान लीजिए 1 लाख रुपए तक आप खर्चा कर सकते हैं। अब आप उसमें से खर्चा करते जाइए, और जब तक 1 लाख का पूरा खत्म नहीं हो जाता वो क्रेडिट लाइन आपकी ओपन है। मैं ठीक कह रहा हूं पंकज जी? बिल्कुल, बस आप खर्चा करते जाइए और रीपेमेंट करते जाइए, तो हमेशा आपके पास क्रेडिट अवेलेबल रहेगा। लेकिन आपने वो लिमिट पूरी एग्जॉस्ट कर दी और पेमेंट किया नहीं, तो सीधी सी बात है कि आपकी क्रेडिट लाइन खत्म हो गई है। सिर्फ आप अपना बस फिर जो पुराना है उसको ही चुकाते रहेंगे। अच्छा, तो इसमें दो चीजें और है जो मैं और स्पष्ट कर लेता हूं आपसे। एक तो ये कि भाई मैंने खर्चा किया, तो ये एक लोन है, तो इसका कोई रीपेमेंट सिस्टम भी होगा, इस पे कोई ब्याज भी लगेगा, ईएमआई की भी हम बात सुन रहे हैं, वो सब क्या है? बिल्कुल, देखिए कोई भी लोन हो, जैसे बस आपने अच्छा एक सवाल पूछा, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया था क्रेडिट कार्ड का। अब क्रेडिट कार्ड में ईएमआई तय नहीं होती है, वहां पर क्या होता है कि आप खर्चा करते हैं और उसके बाद बिल डेट पर आपको पूरा पेमेंट करना होता है।
नहीं करते हैं तो रोलिंग क्रेडिट होता है, रोलिंग सॉरी आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो आगे बढ़ जाती है और